हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 12 ख़त्म हो गया है। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 13। ठीक है, चैप्टर 13 के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। माइक ना हाथ का माइक ना। ठीक है, तो सरफेस हमारा चैप्टर नंबर 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब तक हमने क्या पढ़ा था? हमने अब तक भी एरिया फाइंड आउट ही किया था। वो एरिया फाइंड आउट किया था हमने प्लेन फिगर्स का। अब हम जो सरफेस एरिया निकालते हैं वो हम निकालेंगे 3D फिगर्स का। जैसे कि हमारे पास कोई कोन हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कोन हो, सिलेंडर हो। ये आपको सभी नाम आपने सुन रखे हैं। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम का सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है। इस प्रकार से भाई अब हमारे पास ये कुछ सॉलिड्स होंगे, ये सॉलिड्स आपस में अटैच कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें उनका एरिया निकालना। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास कोई भी क्यूबॉइड है। ठीक है, ये मेरे पास एक क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, इस क्यूबॉइड का हम सरफेस एरिया जानते हैं। मैंने इसके ऊपर क्या रख दिया, मैंने इसके ऊपर इस प्रकार से कोई हेमिस्फीयर रख दिया। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये मेरे पास कोई भी हेमिस्फीयर मैंने इसके टॉप बेस के ऊपर रख दिया। ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा? ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा भाई? इसका सरफेस एरिया प्लस इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। और ये जो बॉटम के अंदर ये जो रखा हुआ है, ये तो ये कवर्ड हो गया हेमिस्फीयर से, ये हट जाएगा क्योंकि हमारे पास कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? जो बाहर से दिखाई दे। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम कुछ नॉन रिजल्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्यूबॉइड के बारे में ही। क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड का कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया को मैं CSA से लिख रहा हूँ। ये है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा? ठीक है, कवर्ड सरफेस एरिया मतलब इसके चारों साइड्स का, ना कि ऊपर वाला जो टॉप है ये, ना भी ये बेस है इसका। तो ये हमारे पास एक, इसकी हमने इसकी लेंथ क्या मान ली A, ब्रेथ क्या मान ली B और हाइट क्या हो गई H। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि चारों वॉल का साइड। कवर्ड सरफेस एरिया के क्यूबॉइड मतलब कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की जब भी बात करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि एरिया ऑफ 4 वॉल। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा भाई? हमारे पास ये BH है, यानी कि ये एक वॉल हो गई, सामने वाला जो सरफेस है ये BH। तो ये हमारे पास इसका एरिया क्या होता है? B इंटू में H, यानी कि BH। तो सामने वाला है इसका भी BH होगा। ठीक है, यानी फिर 2BH प्लस इस वाले का क्या हो जाएगा HB। ठीक है, ये H और ये B, यानी ये भी 2HB, यानी 2 इंटू में BH प्लस में H। BH सेम हो गया ये तो A। ठीक है, AH आएगा, ये सामने वाला जो है ये AH प्लस में HB। ये जो सामने वाला जो वॉल है इसका जो लेंथ क्या हो जाएगी A, हाइट क्या हो जाएगी H, यानी कि A इंटू में H। और इस वाले जो सरफेस एरिया है ये क्या हो जाएगा H इंटू में B, यानी कि 2 इंटू में AH प्लस में HB। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका? टोटल सरफेस एरिया, हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ खाली टोटल सरफेस एरिया लिख रहा हूँ। क्यूबॉइड का हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू, यानी कि सभी सरफेस, यानी 6 फेस है, सभी फेस का क्या हो जाएगा एरिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू में AB प्लस में BH प्लस में AB BH प्लस में HA। ठीक है, ये इसके बाद इसका वॉल्यूम क्या होता है? किसी का भी वॉल्यूम, किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम यदि हम उसके एरिया ऑफ बेस की मल्टीप्लाई उसकी हाइट के साथ कर दें तो हमारे पास कोई भी फिगर हो, कोई भी सॉलिड हो, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब एरिया ऑफ बेस क्या है इसका? A इंटू में B, ये क्या है? एरिया ऑफ बेस ऑफ सॉलिड इंटू में हाइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। हर चीज़ को याद रखना है, समझना है, कुछ को याद रखना है, कुछ को समझ के याद करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्यूबॉइड, एवरी क्यूब इज ए क्यूबॉइड बट एवरी क्यूबॉइड इज नॉट ए क्यूब। क्योंकि क्यूब के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी आती है कि जिसकी सभी साइडें क्या हो इक्वल हो। क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास क्या होती है 3 साइड होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर ये तीनों ही डिफरेंट है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। यदि ये तीनों इक्वल हो जाती हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाती है क्यूब। ठीक है, तो क्यूब की हमारे पास सभी साइडें क्या होती है इक्वल होती हैं। ठीक है,
तो सभी साइड इक्वल हैं, तो इस यानी कि इसकी जो लेंथ है वो भी ए है, ब्रेथ है वो भी ए है, और हाइट है वो भी क्या है, ए है। ठीक है, तो कवर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। भाई इसका भी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल। एक वॉल का एरिया क्या है, ए इंटू में ए। ठीक है, हमारे पास कितनी वॉल है, 4, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 4a²। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, वॉल्यूम क्यूब यूनिट में होता है। ठीक है, जो भी हमारे पास यूनिट होगी वो। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास यहाँ पे कितने फेस थे, 4 थे, इसमें कितने फेस आ जाएंगे 6 फेस, यानी कि 6a²। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास a इंटू में a यानी कि a³। ठीक है, इस प्रकार से क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा, कवर्ड सरफेस एरिया 2 इंटू में यानी कि 4 वॉल। अब यहाँ पे जो मैंने a और h भी जो लिया है, अगर ये वेरी भी कर जाएँ तो हमें हमेशा क्या निकालना है, 4 वॉल का एरिया निकालना है। साइड हमारे पास कुछ भी हो, हमें उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कवर्ड सरफेस एरिया में यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कि सभी फेस का एरिया, वॉल्यूम बेस इंटू में हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। सेम ऐसे कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कि 4 फेस का एरिया 4 इंटू में a²। टोटल सरफेस एरिया में ऑल 6 फेस का एरिया यानी 6 इंटू में a²। क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा a इंटू में a यानी कि a³। इसके बाद हमारे पास एक नॉन फिगर आती है सिलेंडर। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर हमारा यानी कि एक नॉर्मल, हम क्या बोलें, जैसे जो भी हमारे घरों में जो पाइप होते हैं वो सिलेंडर के फेस में होते हैं। देखो इस तरह से कोई भी हमारा जैसे पाइप है, वाटर पाइप है, वो सिलेंड्रिकल शेप में है, इस प्रकार से। ठीक है, ये इसकी हाइट कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक हाइट होगा। ये जो इसका जो बेस है ये हमारे पास है सर्कुलर है। ठीक है, तो ये इसकी हम रेडियस r ले लें। ठीक है, इस प्रकार से हाइट इसकी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 90 के एंगल होते हैं। इस प्रकार से हाइट इसकी क्या हो गई, h हो गई। अब इसका हम कवर्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, यानी कि जो रीजन जो हमारा कवर्ड सरफेस होता है, जैसे हम किसी पाइप को देखते हैं, पाइप का जो गोल वाला हिस्सा है कवर्ड सरफेस एरिया, जो कवर है, ठीक है, वो हिस्सा वो हमारा क्या होता है 2πRh। देखो ये 2πRh क्यों होता है कवर्ड सरफेस एरिया, यदि मैं इसकी बात करूँ तो हमारे पास इसका जो बेस है वो क्या होता है सर्कुलर है। ठीक है, अब इस सर्कुलर के ऊपर हम क्या करते हैं भाई, इसकी जो हमारे पास इसका जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होता है 2πr होता है 2πr। ठीक है, ये जब इसके ऊपर बस सिलेंडर कब बनता है, जब हम इस सर्कुलर जो ये सर्कल है इसके ऊपर हम सेम साइज के सर्कल रखते जाएंगे। ठीक है, हमने एक रखा, फिर उसके बाद 2 रखा, 2 के बाद 3 रखा, इस तरह से सर्कल इसके ऊपर एडजस्ट होते जाए, यानी कि एक हाइट तक सर्कल हम उसके ऊपर ऐड करते जाएं। ठीक है, तो जो इसका सरकमफ्रेंस होता है, इस सरकमफ्रेंस को यदि मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वही हमारे पास क्या होगा, इसका कवर्ड सरफेस एरिया होगा। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या आ जाता है भाई कवर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ अपर बेस एंड लोअर बेस। ठीक है भाई, कवर्ड सरफेस एरिया तो क्या है 2πRh तो है। इसके बाद हमारे पास एक जो ये बेस है, इस बेस का एरिया क्या होता है, ये सर्कुलर है भाई, सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। ठीक है, एक πr तो क्या है आप होते हैं, यानी कि एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, यानी कि 2 बेस होते हैं इसके, एक अपर एक लोअर, तो लोअर भी सर्कुलर है, ऊपर वाला भी सर्कुलर है, सेम एरिया होगा, तो यानी कि πr²। तो 2πr², 2 को कॉमन ले ले, पाई को कॉमन ले ले, r को कॉमन ले ले, यानी कि 2πr इंटू में ये मेरे पास क्या बन जाता है h प्लस में r। ठीक है, इसको इस तरह से रख लो या फिर इसको इस तरह से रख लो। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम निकालते तो हम क्या करते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट करते हैं। ठीक है, हाइट, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है वॉल्यूम आ जाता है। अब सर्कुलर से जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो बेस है वो क्या है सर्कुलर है, यानी कि सर्कल है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा πr² इंटू में h। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया πr²h, ये इसका क्या आ गया
क्यूब यूनिट। ये इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से एक और हम पढ़ते हैं कोण। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी कोण है, कोण भी हमारे पास इस प्रकार से, इसकी रेडियस क्या हो गई, आर हो गई। ये हमारे पास, ठीक है, ये जो इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, इस वाली को स्लैंट हाइट, ये हो गई हमारी हाइट। ठीक है, यहाँ पे 90 का एंगल। ठीक है, इस प्रकार से। तो भाई हमारे पास कोण ये हो गया कोण। ठीक है, अब कोण का क्या निकालते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया। भाई कोण का जो कवर्ड सरफेस एरिया होगा, यानी कि जो कर्व है, कर्व शेप में है, जो सरफेस एरिया कर्व शेप में है, वो हमारे पास क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, भाई जो कवर्ड है ये हमारे पास इसकी हाइट हो गई। ठीक है, पाई आर। अब देखो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल। हमने इसका कवर्ड सरफेस एरिया प्लस में जो एरिया ये सर्कुलर है, यानी सर्कल है, ये पाई आर स्क्वायर, ये ऐड कर दो इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब तक हमने क्या, क्यूब, क्यूबॉइड और कोण, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, स्फेयर को हिंदी में बोलते हैं गोला। ठीक है, हमारी जो क्रिकेट बॉल होती है या फुटबॉल बॉल है, ठीक है, फुटबॉल है, ये सभी क्या है, स्फेयर है। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम इस स्फेयर को पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो स्फेयर है हमारा, ये इस शेप का होता है, लेकिन ये होता फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, 3D फिगर के अंदर, इस प्रकार से। इसकी भी रेडियस क्या होगी, सेंटर होगा ओ, इसकी रेडियस हमारे पास आर है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सरफेस, इसका होता है कवर्ड सरफेस एरिया बोल लें, या इसको हम क्या बोल लें, इसका टोटल सरफेस एरिया बोल लें। भाई स्फेयर का हमारे पास कवर्ड सरफेस एरिया बोले या फिर टोटल सरफेस एरिया बोले, दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं सभी। क्या इसका क्या होता है, कवर होता है, ये कवर्ड सरफेस एरिया बोले या उसको टोटल सरफेस एरिया बोले, ये हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आपको ये फार्मूले याद रखने हैं। इसका कवर्ड सरफेस एरिया का मीनिंग समझना कि भाई इसके जो हम जो बॉल होती है, बॉल के ऊपर का जो भी सरफेस है, वो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है कि भाई इसके अंदर जो भी इसकी जो कैपेसिटी होगी, जैसे कि हम इसे एक बॉल लें, ठीक है, इस बॉल के अंदर यदि अंदर से ये बॉल कोई खोखली है, ठीक है, खाली है, तो इसके अंदर जो क्वांटिटी हम जैसे डालें, पानी डालें, तो जो पानी डालेंगे वो कितना पानी इसके अंदर आ जाएगा, वॉल्यूम से मीनिंग मेरा ये होता है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इस हेमिस्फीयर को बीच से काट देते हैं। ठीक है, मैंने इस तरह से इसको कट कर दिया। कट करने के बाद ये हमारे पास इस शेप का बन गया। ठीक है, ठीक है, इस शेप का मैंने इसको काट दिया। इसकी रेडियस क्या है, आर है। इसको स्फेयर को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो हाफ कर दिया तो स्फेयर अब बन गया हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हेमिस्फीयर का क्या पढ़ते हैं, कवर्ड सरफेस एरिया पढ़ते हैं। देखो अब इसके दो सरफेस एरिया हो गए। एक तो ये वाला तो क्या हो गया, कवर्ड सरफेस एरिया हो गया। ये हमारा क्या होगा, प्लेन एरिया हो गया। तो अभी इसको क्या बोलेंगे, ये तो हमारा कवर्ड सरफेस एरिया होगा। तो ये हमारा कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। भाई हेमिस्फीयर का क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर था। तो कवर्ड स्फेयर का हमारे पास क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर था। उसको मैंने हाफ से यानी बीच से कट किया है। तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हेमिस्फीयर है तो इसमें टोटल सरफेस एरिया भी होगा, क्योंकि इसके अंदर दो सरफेस आ गया। एक तो ये कवर्ड हो गया और एक ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ये क्या है, प्लेन फिगर है। तो ये प्लेन एरिया है। तो अब टोटल एरिया क्या होगा, कवर्ड सरफेस एरिया प्लस में अब जो ये बेस बना हुआ है, ये ऊपर वाला टॉप है, ये टॉप क्या है, सर्कुलर है, इसकी रेडियस क्या है, आर है। तो अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में
पाई आर स्क्वेयर जो एरिया ऑफ सर्कल होता है, ये भी टोटल क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हमारा क्या होगा, इसका क्या कर दें हाफ कर देते, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास ही आ जाएगा। इसके बाद क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम है, वो स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम क्या है 4 पाई/3। अब मैंने इसको बीच से कट किया तो इसका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। सभी फार्मूले आपको समझने हैं और आपको याद करने हैं। जब ये फार्मूले आपको याद हो जाएंगे तब हम एक्सरसाइज के अंदर चलेंगे। आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको ये सभी फार्मूले याद करने हैं, अच्छे से याद करने हैं और उनको लिख के देखने हैं।